नमस्कार दोस्तों, 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो जाता है, सीज फायर हो जाता है। उसके एक दिन बाद पाकिस्तान कहता है कि अच्छा हुआ सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, वरना हम भारत के ऊपर परमाणु हमला करने वाले थे, न्यूक्लियर अटैक करने ही वाले थे। और अभी ये सुनने में आया है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसका रेडिएशन लीक कर रहा है, जो परमाणु संयंत्र है, न्यूक्लियर प्लांट है, उसमें रेडिएशन लीक कर रहा है। भारत के लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी ना, वो यहां पर भी की थी, इसकी वजह से ये रेडिएशन लीक कर रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात में कितनी झूठ है, उस बात की अभी हम पुष्टि करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इससे तीन बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न तो यह खड़ा होता है कि क्या भारत ने एयर स्ट्राइक की है जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, जहां पर परमाणु हथियार वगैरह जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर क्या भारत ने स्ट्राइक की है? पहला क्वेश्चन तो यह है। दूसरा क्वेश्चन यह भी खड़ा होता है, क्या पाकिस्तान इतना सुरक्षित देश नहीं है? क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को या न्यूक्लियर वेपन्स को सुरक्षित रखने में, मेंटेन करने में सक्षम नहीं है? और तीसरा प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान अफवाह फैला रहा है? पाकिस्तान अफवाह फैला रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहा है कि देखो भाई, हम कहते तो हैं कि हम भारत के ऊपर परमाणु हमला करेंगे, लेकिन हम करते नहीं है। लेकिन भारत ने हमारा जो परमाणु हथियार रखे हैं या जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर स्ट्राइक की है और पूरी दुनिया को भारत से खतरा है। तो तीन बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। इंडिया प्रिसिजन स्ट्राइक टारगेटेड पाकिस्तान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। क्या भारत ने पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार रखे हैं उस साइट को टारगेट किया है? यह प्रश्न बड़ा खड़ा होता है। और अगर आप ये मैप देखोगे ना, तो भारत ने बहुत सारे एयर बेसेस के पाकिस्तान के उनको टारगेट किया था। नूरजहां एयर बेसेस को भी टारगेट किया था और सारगोदा एयर बेस को भी टारगेट किया था। सारगोदा एयर बेस के थोड़ा सा दूर में ही किराना नाम की पहाड़ी है। किराना नाम की पहाड़ी इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन रखी हुई है। इस मैप में अगर आप ध्यान से देखोगे, यह है सारगोदा जो डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसका जो सारगोदा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक किराना नाम की पहाड़ी है। और यहां पर पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार है, जो न्यूक्लियर वेपन्स है, वो रखे हुए हैं। और ये विभिन्न साइटों के नाम आपको यहां पर आराम से दिखाई दे रहे होंगे। और यह भी सुनने में आया कि अमेरिका से, है ना, अमेरिका से एक प्लेन आया है, किस बात की जानकारी करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर रेडियो एक्टिव लीक हो रहा है या नहीं। तो अमेरिका से एक प्लेन आ रहा है इस बात की जांच करने के लिए, इस बात को डिटेक्ट करने के लिए कि क्या पाकिस्तान में वाकई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लीक हो रहा है, जो आपका जो परमाणु प्लांट है, संयंत्र है, उसमें कुछ प्रकार का लीक हो रहा है। और कुछ लोग इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि इजिप्ट ने भी एक प्लेन भेजा है, कार्गो प्लेन भेजा है, जो बोरोन गैस लेकर आ रहा था पाकिस्तान में। और बोरोन गैस किस लिए यूज होती है? जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, उससे जो गैस वगैरह लीक होती है उसको कम करने में काम आता है बोरोन गैस। तो अमेरिका से प्लेन आ रहा है इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट लीक हो रहा है। और इजिप्ट ने भी एक कार्गो प्लेन भेजा है जिसमें बोरोन गैस है और ये इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये हकीकत है या नहीं, इस बात की पुष्टि मैं भी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल दावा बता रहा हूं। और एक बात और, अभी आपको पता है कि 12 तारीख को हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़े पैमाने पर दुनिया भर के सबूत पेश किए और पूरी दुनिया के सामने एक प्रोफेशनल आर्मी क्या होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी होती है, हर एक बात का टारगेटेड जवाब दिया गया। और पाकिस्तान की खैर नहीं, अब अगर वो आगे करेगा, कितने प्लेन गिरे हैं, नहीं गिरे हैं, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई नहीं भी है, क्योंकि अभी तक युद्ध चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो लीक करना इतना उचित नहीं होता है। जब बिल्कुल युद्ध खत्म हो जाएगा ना, तब जाके सारे वो सबूत पेश किए जाएंगे। एक व्यक्ति ने पूछा कि भारत के, मतलब जो वहां पर रिपोर्टर्स वगैरह आए थे, एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या भारत ने पाकिस्तान की जो किराना पहाड़ी है जहां पर पाकिस्तान ने परमाणु हथियार रख रखे हैं उसको टारगेट किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है? वी डिड नॉट हिट किराना हिल्स। हमारे जो एयर मार्शल है AK भारती, इन्होंने आंसर दिया कि हमने किराना हिल को बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया है और इसके आसपास के एरिया को भी टारगेट बिल्कुल नहीं किया है। वी डू नॉट स्ट्राइक किराना हिल्स, जहां पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे हुए हैं। और इन्होंने मजाक कर लिया, इन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर टेलिंग अस दैट किराना हिल्स हाउस समथिंग न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। इन्होंने हंसकर जवाब दिया कि एक रिपोर्टर ने कहा कि सर आपने किराना हिल्स को टारगेट किया है क्या?
और किराना हिस्स में पाकिस्तान के परमाणु हथियार वगैरह रखे हुए हैं, तो इनका हंसी निकल गई। उन्होंने कहा कि थैंक यू इस इंफॉर्मेशन के लिए, हमें बताने के लिए कि किराना पहाड़ी के ऊपर पाकिस्तान के परमाणु हथियार है। यानी हमें तो मतलब पता ही नहीं है, हम तो मतलब क्या समझ रहे हो, तो इनकी थोड़ी हंसी निकल जाती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई कितनी झूठ, इस बात की पुष्टि हो नहीं सकती है। ये तो थोड़े दिन बाद ही पता चल गया कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी लीक हुआ या नहीं हुआ है, या गैस रेडियो एक्टिव एलिमेंट लीक हुआ या नहीं हुआ है। पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट जारी किया नहीं इस बारे में, तो अब इस बात के लिए कहना उचित नहीं होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।